दोस्तों दोस्तों हम लोगों ने पिछली वीडियो में 50 तक क्वेश्चन से कर चुके थे इकोनॉमिक्स का। अब इस वीडियो हम लोग करने वाले हैं 51 से। दोस्तों मैं बीपीएससी एडीओ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि 300 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों ये बीपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में मखाना अनुबंध केंद्र स्थित है? ये है दोस्तों दरभंगा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुल और बियर शब्द का संबंध किससे है? इसका संबंध शेयर बाजार से। किससे? शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए कौन सी समिति प्रसिद्ध है? वो समिति है रंगराज समिति और सचिन तेंदुलकर समिति दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो फेमा का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करना होता है, यानी विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना दोस्तों। इसका स्थापना 1999 में किया गया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत सबसे अधिक किस जिले में है? वो बिहार की राजधानी कहाँ? पटना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? इसका संबंध मिल्क प्रोडक्शन से है। अगला क्वेश्चन है नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि होने से, यानी सीआरआर में वृद्धि होने से बैंकों की ऋण देने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? इसका ये कम हो जाती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण होने पर कितनी राशि दी जाती है? ये 50,000 दिया जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? ये 1948 में घोषित किया गया दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। चलिए आगे क्वेश्चन है भारत में विमुद्रीकरण का नवीनतम घोषणा कब की गई थी? इसी घोषणा 8 नवंबर 2016 को किया गया था दोस्तों। 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे दोस्तों इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस पर दोस्तों धुरंधर फिल्म आया दोस्तों अभी, इसमें दिखाया गया क्यों 500 और 1000 के नोट बंद किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा? बिहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है सदस्य देशों के भुगतान संतुलन संकट में सहायता करना था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1945 दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बिहार में मछली उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो दोस्तों मछली उत्पादन में मधुबनी और दरभंगा, तो यहाँ मधुबनी हो जाएगा। मधुबनी और दरभंगा मछली उत्पादन के केंद्र है। यहाँ अग्रणी पूछा, अग्रणी में कौन सा? मधुबनी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लॉन्च पैड योजना का संबंध किससे है? इसका संबंध है युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार स्पष्ट रूप से शामिल की गई है? ये 11वीं योजना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है? तो आरबीआई का लेखा वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में बरौनी रिफाइनरी की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? ये हुई थी सोवियत संघ के सहयोग से, जो अब इसे रूस बोलते थे। पहले ये सोवियत संघ कहलाता था, अब ये रूस कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन गरीबी का दुष्चक्र का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सिद्धांत दिया था रेगनर नक्से ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? इसका संबंध है एलपीजी कनेक्शन से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बिहार में दूध के संकलन और विपणन के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? वो संस्था कौन सी दोस्तों? कॉम्फेड है, कॉम्फेड सुधा डेयरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए योजना अवकाश की अवधि क्या थी? योजना अवकाश की अवधि जो थी दोस्तों 1966 से 1969 तक थी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे है बुल मार्केट में क्या होता है। तो बुल मार्केट में क्या होता है दोस्तों, शेयर का दाम क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यह है मनीला में, फिलीपींस के मनीला में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्र एवं भूमि सुधार के लिए कौन सा ऐप या पोर्टल हाल ही में चर्चा में रहा है। तो ये कौन सा दोस्तों, ई मापी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, 15 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है। ये है दोस्तों एम के सिंह, ठीक है ना। ये दोस्तों अब तक 16 आ गया है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा 16 फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष कौन है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है। इसका संबंध जो है वो बागवानी और शहद से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में फूड पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है। ये है दोस्तों मोतीपुर, यानी मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में और खगड़िया में। हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, लॉन्चिंग पैड के रूप में प्रसिद्ध स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुई। ये हुई 16 जनवरी 2016 हुई दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूंजीगत प्राप्ति का क्या अर्थ है। इसका अर्थ होता है दोस्तों सरकार द्वारा लिया गया ऋण होता है, लोन होता है, या फिर संपत्तियों को बिक्री से प्राप्त आय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन रणनीति 2022 के तहत पूंजीगत निवेश का पर कितना अनुदान दिया जाता है। ये 15% या फिर 10 करोड़ रुपये दिए जाते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, ई नाम पोर्टल पर मुख्य उद्देश्य क्या है। ई नाम पोर्टल का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य होता है कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है राजस्व घाटा का क्या दर्शाता है। ये राजस्व सरकार के राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति के बीच का अंतर दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में एथेनॉल का के बाद अब खाद्य प्रसंस्करण के लिए मोतीपुर चर्चा में है। तो मोतीपुर कहाँ दोस्तों, अभी जस्ट पर है, मुजफ्फरपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, एंजल टैक्स का संबंध किससे है। तो एंजल टैक्स का संबंध दोस्तों स्टार्टअप में होने वाले निवेश पर लगने वाला कर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई क्वेश्चन, नीली क्रांति के तहत बिहार के किस जिले को मछली उत्पादन के लिए उत्कृष्ट केंद्र माना गया है। ये मधुबनी को माना गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों चमड़े का थैला होता है। ये बजट शब्द कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो फ्रेंच से लिया गया। ये क्या है, कौन सा शब्द है, फ्रेंच शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रत्यक्ष कर, जिसे डायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं, सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है भारत में। वो कॉर्पोरेट टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स से भारत सरकार बहुत सारा आय होता है दोस्तों, और इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत युवाओं को कितनी राशि का ऋण दिया जाता है। ये दिया 10 लाख, जिसमें 5 लाख अनुदान दिया जाता है और 5 लाख ऋण के रूप में दिया जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, लॉन्चिंग पैड योजना के तहत मुद्रा योजना में किशोर श्रेणी के तहत ऋण की सीमा क्या है। इसका सीमा है 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई क्वेश्चन है, भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। ये किया था आर के सन मुखम चेट्टी ने किया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई क्वेश्चन, बिहार में चमड़ा उद्योग के लिए क्लस्टर का विकास कहाँ किया जा रहा है। तो मुजफ्फरपुर के बेला में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरलता जाल की स्थिति में ब्याज दर कैसी होती है। तो ब्याज दर इसका बहुत कम होता है, न्यूनतम होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई क्वेश्चन, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संबंध किससे है। इसका संबंध है वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन से है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार राज्य की आर्थिक विकास दर का अनुमान कितना है। तो 10% से अधिक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई क्वेश्चन, हॉट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो हॉट मनी का प्रयोग दोस्तों वह विदेशी पूंजी जो लाभ के लिए तेजी से एक बाजार से दूसरे बाजार में जाती है दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं, हॉट मनी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करता है। ये कहता है कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार में स्टार्टअप हब के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है। तो बिहटा, पटना का बिहटा को किया जा रहा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैट सबसे पहले किस देश में लागू किया गया था। वैट जो है वो फ्रांस में लागू किया गया दोस्तों 1954 में। चलिए आगे क्वेश्चन है, जीडीपी डिफ्लेटर का मुख्य उपयोग क्या होता है।
जीडीपी डिफ्लेटर का उपयोग जो होता है दोस्तों अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन के स्तर को मापना होता है दोस्तों। महंगाई, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? महंगाई, ठीक ना, इसको क्या करता है? मापता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार पर्यटन नीति 2023 के तहत पर्यटन क्षेत्रों में निवेश करने पर कितनी पूंजीगत सब्सिडी दी जाती है? तो 30% या फिर 10 करोड़ रुपये तक दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्यापार विश्व व्यापार संगठन के तहत एम्बर बॉक्स सब्सिडी का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वह सब्सिडी जो व्यापार में विकृति पैदा करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी किससे संबंधित है? यह है दोस्तों वह सब्सिडी जिसका व्यापार और पर न्यूनतम या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की आर्थिक निवेश को मंजूरी मिली है? तो वो दोस्तों वैशाली। कौन सा? वैशाली दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंजल टैक्स की वर्तमान दर क्या है? वह 30% या फिर ये 30% है। इसका आयकर अधिनियम की धारा 56 के 2 के तहत जो है इसका वर्णन किया गया दोस्तों इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदी की तकनीकी परिभाषा क्या है? मंदी मतलब क्या होता है? तो यह जब जीडीपी लगातार 2 तिमाहियों तक नकारात्मक है, यानी इस गिरते रहे 2 महीना तक लगातार, तो उसे क्या बोलते हैं? मंदी बोलते हैं दोस्तों। 2 तिमाही बोलते हैं, 2 क्वार्टर। एक क्वार्टर होता है 3 महीने का, एक फिर दूसरा क्वार्टर 3 महीने का। टोटल साल में जो है 4 क्वार्टर होता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार में राजस्व घाटा शून्य करने का लक्ष्य किस वर्ष के लिए रखा गया है? ये 2025-26 के लिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं दोस्तों। और केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल का अनुच्छेद 279 के ए के तहत इसका वर्णन किया गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लॉन्च पैड के रूप में प्रसिद्ध वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत बिहार के मुजफ्फरपुर को किसके लिए चुना गया है? तो लीची और उसके बनने उत्पाद के लिए चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिलिप्स वक्र किसके बीच संबंध दर्शाता है? ये दर्शाता मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच ये संबंध दर्शाता है, फिलिप्स वक्र, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में न्यूनतम समर्थन मूल्य और धान की खरीद के लिए कौन सी एजेंसी नोडल एजेंसी है? वो है दोस्तों एसएफसी, राज्य खाद्य निगम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या है? इसकी स्थिति है दोस्तों उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रिवर्स रेपो रेट में क्या परिवर्तन किया जाता है? दोस्तों रिवर्स रेपो रेट और एक होता है रेपो रेट, एक होता रेपो रेट होता है। दोनों में आपको अंतर पता है? अगर अंतर पता है आप हमको कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर जान लेते हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जो है रिवर्स रेपो रेट में क्या परिवर्तन किया जाता है? उसे वृद्धि की जाती है। क्या की जाती है? वृद्धि किया जाता है, ताकि बैंक अपना पैसा बाजार में देने के बजाय क्या आरबीआई के पास रखे। इसलिए इसको अगर आरबीआई अपने पास नहीं रखेगा, ये क्या कहे, ताकि बैंक अपना पैसा बाजार में देने के बजाय आरबीआई के पास, अगर बैंक बाजार में पैसा दे देगा तो क्या बढ़ेगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगा। इसलिए जो है आरबीआई क्या करता है? रिवर्स रेपो रेट को क्या कर बढ़ा देता है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में खादी मॉल के बाद अब देश का पहला बापू टावर पर्यटन के साथ आर्थिक केंद्र बना है? तो पटना के गर्दनी बाग में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा भंडार में क्या शामिल होता है? इसमें एसडीआर शामिल, किसका क्या होता है दोस्तों? एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आता है। सॉरी क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विदेशी मुद्रा भंडार में क्या शामिल होता है? ये तीनों होता है, फॉरेन करेंसी, गोल्डन रिजर्व होता है और एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये सभी शामिल होता है। एसडीआर का फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मेक इन इंडिया 2.0 में कितने क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है? तो ये कुल 27। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना का मुख्य आर्थिक लाभ क्या है? इसका लाभ जो है सिंचाई के लिए सस्ती दर पर बिजली प्रदान करना होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाफर वक्र क्या दर्शाता है? तो लाफर वक्र जो दर्शाता है वो टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की
संचित निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 266 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूंजी पर्याप्तता अनुपात का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो बैंकों को जमा करके सुरक्षा देना और दिवालिया होने से बचाने के लिए सुनिश्चित करना होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत माल भाड़ा प्रतिपूर्ण की सीमा क्या है? इसकी सीमा है 10 लाख रुपये प्रति वर्ष होता है दोस्तों, 5 वर्षों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग लोकपाल योजना का शुरुआत जो है आरबीआई द्वारा किस वर्ष की गई थी? ये किया था 1995 दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर और सामूहिक तरलता अनुपात एसएलआर किसके भाग है? ये दोनों मॉनेटरी पॉलिसी के भाग है, मौद्रिक नीति के भाग है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईको से बिहार के किस जिले में देश का पहला खादी मॉल स्थापित किया गया है? ये पटना में किया गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुलियन मार्केट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध दोस्तों है सोना और चांदी के व्यापार से है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सकल सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद के बीच का मुख्य अंतर क्या है? इसका मुख्य अंतर है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा आंतरिक स्रोत कौन सा है? तो कौन सा दोस्तों? वाणिज्यिक कर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आय को तरलता वरीयता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था जीएम किन्स ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय दोस्तों वो चीन की बीजिंग में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किसके लिए है? यह दोस्तों असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार में 7 निश्चय 2 के तहत सुलभ संपर्कता का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है दोस्तों बाईपास और फ्लाईओवर का निर्माण होता है दोस्तों। ये दोस्तों 7 निश्चय 2 अभी 7 निश्चय 3.0 आ चुका है। इसका जो है 2025 से लेकर 2030 तक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए मुद्रास्फीति जन मंदी स्टैगफ्लेशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं के दौरान क्या होता है? जब स्टैगफ्लेशन आता है तो उसमें क्या होता है? कीमत जो है बढ़ जाती है और बेरोजगारी भी बढ़ जाती है, दोनों बढ़ जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्रणी बैंक योजना की शुरुआत कब हुई थी? लीड बैंक स्कीम, इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में हुई थी। गार्गिल स्टडी ग्रुप की सिफारिश हुई थी। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में मक्का की उत्पादकता विश्व स्तर पर प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक दर्ज की गई है? ये दोस्तों कौन सा है? खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, हार्ड करेंसी किसे कहा जाता है? तो हार्ड करेंसी वह मुद्रा होता है जिसकी मांग आपूर्ति से अधिक हो और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य हो दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाए, जैसे क्या अमेरिकी डॉलर हो गया और यूरो हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन है, पीएलआई स्कीम प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव का मुख्य लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य घरेलू विनिर्माण होता है और निर्यात को बढ़ावा देना होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत वाहन खरीदने पर कितनी सब्सिडी दी जाती है? तो 50%, अधिकतम 1 लाख रुपये तक दिया जाता है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संदर्भ में भारत का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक निवेश प्राप्त करता है? तो वो करता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर करता है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? ये 1968 में पहली बार शुरू किया गया था दोस्तों। पहली बार जो 1968 में शुरू किया, पहली बार 1969 में दिया गया, शुरुआत किया गया 1968 में और दिया गया दोस्तों 1969 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जिला आयोग कितनी राशि तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है? ये 50 लाख रुपये तक कर सकता दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार सौर ऊर्जा नीति 2023 के तहत आगामी 5 वर्षों में कितने मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? ये
4000 मेगावाट का रखा गया दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? ये दोस्तों 2025-26 का रिपोर्ट है। इस रैंकिंग जो है वो 134वां रैंकिंग है। चलिए आगे क्वेश्चन है, गिफिन वस्तु किसे कहा जाता है? गिफिन सबसे घटिया वस्तु कहा जाता है। वे घटिया वस्तु जिनकी मांग कीमत बढ़ने पर बढ़ती है, मांग के नियम का अपवाद है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में कजरा सौर ऊर्जा योजना विकसित की जा रही है? ये लखीसराय जिले में दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? पूंजीवादी क्या दोस्तों? उसमें सिर्फ प्राइवेट लोग रहते हैं, निजी स्वामित्व, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का दूसरा राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1980 में, 1980 में हुआ था। पहली बार जो हुआ था ना 1969 में, 1969 में ये 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और दूसरी बात 1980 में इसमें 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार में मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का आर्थिक उद्देश्य क्या है? इसका आर्थिक उद्देश्य अस्पतालों के प्रबंधन को डिजिटल बनाना और डेटा प्रबंधन लागत को कम करना होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, एंजिल का नियम किससे संबंधित है? तो एंजिल का नियम जो है परिवार की आय बढ़ने पर भोजन पर होने वाले व्यय के प्रतिशत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक को वर्तमान में किस नई रिपोर्ट से प्रतिस्थापित किया गया है? ये है दोस्तों बिजनेस रेडी से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, लॉन्चिंग पैड के रूप में पीएम कुसुम योजना का मुख्य लाभ किसे मिलता है? ये मिलता है दोस्तों किसानों, किसे मिलता है? किसानों को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार में राजस्व और भूमि सुधार के लिए स्वामित्व योजना के तहत क्या वितरित किया जा रहा है? तो गांव के संपत्ति के कार्ड को किया जा रहा है, प्रॉपर्टी कार्ड या फिर गौरानी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का विलय किस नई संस्था में कर दिया गया है? ये क्या है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स बैंक की ओर किस नाम से जाना जाता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ ब्रिक्स का? संघाई में दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के बाद नीचे मछली ऊपर बिजली का सफल प्रयोग किया गया है? तो दरभंगा में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दरभंगा कहाँ? कादिराबाद में। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा की क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये घट जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1956 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, बिहार में 7/2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा करना है? 2025 तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा भारतीय शेयर बाजार में निवेश की गई पूंजी को क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है हॉट मनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी दोस्तों। कौन है? सुमन बेरी। आगे क्वेश्चन है, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के संग्रहण कौन करता है? तो केवल केंद्र सरकार करती है। कौन करता है दोस्तों? आईजीएसटी कलेक्शन जो कौन करता है? केवल केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। दो राज्यों के बीच व्यापार पर केंद्र द्वारा वसूला जाता है और फिर राज्य में क्या करते हैं? इसको बांट दिया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार फिल्म निर्माण प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत क्षेत्रीय भाषाओं मैथिली, मगही, भोजपुरी की फिल्मों को कितने सब्सिडी देने का प्रावधान है? लगभग लागत का 50%, यानी अधिकतम 4 करोड़ रुपये तक दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक कौन जारी करता है?
ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? ये करता है विश्व आर्थिक मंच कर जारी करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, जीएसटी के तहत कंपोजिशन स्कीम का लाभ कौन उठा सकता है? तो 1.5 करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाले छोटे व्यापारी उठा सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में डिजिटल साक्षरता और आईटी हब विकसित करने के लिए आईटी सिटी का निर्माण किया जा रहा है? तो वो कौन है दोस्तों? राजगीर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूंजी बाजार का विनियामक कौन है? तो कौन है दोस्तों? सेबी है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति के किस माप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? ये M1 को कहा जाता है। किसे? M1 को कहा जाता है। इसमें जनता के पास मुद्रा और बैंकों में मांग जमा शामिल होता है दोस्तों M1 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत कुल कितनी राशि दी जाती है? तो 10 लाख रुपये, जिसमें 5 लाख अनुदान होता है और 5 लाख ब्याज के रूप में दिया जाता है। केवल SC ST और महिला उद्यमी के लिए दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर क्या है? इसका बेस ईयर है 2012। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट बैंक वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ये करता है अंकटाड करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, लॉन्चिंग पैड के रूप में प्रसिद्ध स्टैंड अप इंडिया योजना का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य दोस्तों SC ST और महिला उद्यमियों को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का ऋण देना होता है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार में हर घर गंगा जल योजना का आर्थिक लाभ में क्या शामिल होता है? तो ये शामिल है दोस्तों पेयजल पर होने वाले व्यक्तिगत खर्च में कमी, रंजित रोग के इलाज पर होने वाले खर्च में कमी, पर्यटक स्थल जैसे राजगीर गया, बोध गया का विकास, ये सभी शामिल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंकिंग लोकपाल के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? बैंकिंग ऑम्बड्समैन के विरुद्ध जो है अपील कहाँ की जा सकती है? तो RBI के डिप्टी गवर्नर के पास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बजट 2025-26 के अनुसार भारत में कॉर्पोरेट टैक्स की प्रभावी दर क्या है? इसका प्रभावी दर है 15% और 22%। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस उत्पाद को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन परिषद की सहयोग मिला है? तो शाही लीची को, जर्दालू आम को और कतरनी चावल को, सभी को मिला है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? ये हुआ दोस्तों 2003 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुद्रा की तरलता का सही क्रम क्या है? तो मुद्रा की तरलता सही क्रम M1 है, फिर M2 है, M3, फिर M4 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। M1 सबसे अधिक तरल है और M4 क्या है? सबसे कम तरल है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत स्टाम्प शुल्क में कितनी छूट दी जा सकती है? तो 100% दोस्तों पूरी छूट दी जाती है औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 40वां स्थान है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की आकस्मिक निधि से धन निकालने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक होती है? तो राष्ट्रपति की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाद में संसद से इसकी अनुमति लेनी पड़ती है। और इमरजेंसी में निकालना होगा पैसा तो किससे अनुमति लेनी होगी? राष्ट्रपति से। चलिए अगला क्वेश्चन है, अल्पकालिक पूंजी लाभ कर वर्तमान में शेयरों पर कितना है? तो 15% दोस्तों। कितना? 15%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार चौथा कृषि रोड मैप का मुख्य आर्थिक लक्ष्य क्या है? तो कृषि विविधीकरण, दलहन तिलहन उत्पादन और निर्यात को बढ़ाना होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिजिटल रुपया किसके द्वारा जारी किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूंजी लाभ कर किस प्रकार की संपत्तियों पर लगाता है? तो घर, शेयर, गहने और अचल संपत्तियों की बिक्री पर
होने वाले लाभ पर लगाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में एग्रो बिहार के जिले में एग्रो एक्सपोर्ट हब विकसित करने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश किया गया है? ये मुजफ्फरपुर, भागलपुर, औरंगाबाद, ये सभी में निवेश किया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बासेल थ्री मानक रूप से जो है किससे संबंधित है? ये दोस्तों बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती और जोखिम प्रबंधन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुद्रा की तरलता मापने के लिए M3 को क्या कहा जाता है? M3 को दोस्तों आरक्षित मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे को बढ़ते हैं। बताइए, बिहार में मुख्यमंत्री कृषि यंत्र योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने पर कितनी सब्सिडी दी जाती है? तो 40%, अधिकतम 8 लाख रुपये तक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। गिफन वस्तुओं के मामले में आय प्रभाव कैसा होता है? आय प्रभाव जो होता है दोस्तों वो नेगेटिव होता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट कौन जारी करता है? रिपोर्ट ये करता है दोस्तों वर्ल्ड बैंक करता है। कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। चलिए आगे क्वेश्चन है, लॉन्चिंग पैड के रूप में पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दोस्तों रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना और सब्सिडी बोझ को कम करना होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में राजस्व घाटा कम करने के लिए किस मद में मितव्ययिता के निर्देश दिए गए हैं? तो गैर योजनागत व्यय में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, सफेद वस्तुओं व्हाइट गुड्स के अर्थशास्त्र में क्या अभिप्राय है? ये टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं होती है दोस्तों, जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग लेन देन कर भारत में पहली बार कब पेश किया गया था? 2005 में दोस्तों, 30 सितंबर द्वारा। आगे क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में टेक्सटाइल पार्क के लिए केंद्र सरकार ने पीएम मित्र योजना के तहत रुचि दिखाई है? तो पश्चिम चंपारण जिले में दोस्तों, चनपटिया मॉडल पर आधारित हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताया गया क्वेश्चन है, एंजल निवेशकों को स्टार्टअप में निवेश पर मिलने वाली छूट के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो संस्था दोस्तों DPIIT है। DPIIT। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट के चालू खाते में क्या शामिल नहीं होता है? तो FDI शामिल नहीं होता, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश शामिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए कितने नए नगर निकायों का गठन या फिर विस्तार किया गया है? तो लगभग 160 दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप किसे कहा जाता है? यूनिकॉर्न स्टार्टअप दोस्तों कहा जाता है वह स्टार्टअप जिसका मूल्यांकन वैल्यूएशन जो है $1 बिलियन से अधिक हो, उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का पूर्ण स्वामित्व वर्तमान में किसके पास है? ये भारत सरकार का। किसके पास है दोस्तों? भारत सरकार के पास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, RBI सॉरी IPO, जैसे इसका फुल फॉर्म होता था दोस्तों इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। IPO का फुल फॉर्म क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कंपनी द्वारा पहली बार जनता को शेयर बेचकर पूंजी जुटाना होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के पास वर्तमान में लगभग कितना लैंड बैंक उपलब्ध है? तो दोस्तों 2800 एकड़ से अधिक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? ये जारी करता है UNDP और OPHI का जारी करता है दोस्तों। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 10 मानक होते हैं, ठीक, इसलिए भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, FPO फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। FPO का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। और IPO में क्या अंतर है? तो इसमें अंतर दोस्तों IPO पहली बार के लिए है और जबकि FPO सूचीबद्ध कंपनी द्वारा अतिरिक्त शेयर जारी करना होता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में प्लग एंड प्ले शेड का निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया है ताकि उद्यमी तुरंत काम शुरू कर सके? तो मुजफ्फरपुर और भागलपुर गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध दोस्तों शेयर बाजार से दोस्तों। गैर कानूनी तरीके से आंतरिक जानकारी का उपयोग करना होता है, इसमें इसी को बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। इस कंपनी के अंदर अगर जानकारी गलत जानकारी दे रहा है, यानी चोरी छुपे जानकारी किसी को दे रहा है, तो उसे बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, सेबी जो इसे प्रतिबंधित करता है तो इनसाइडर ट्रेडिंग को, सेबी अगर जो इनसाइडर ट्रेडिंग करेगा तो उस पर जुर्माना सेबी लगाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड को भारत में कौन विनियमित करता है? कौन का दोस्तों? सेबी करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लैंड अलॉटमेंट में किसे प्राथमिकता दी जाती है? तो एमएसएमई इकाइयों और स्टार्टअप को दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, लॉन्चिंग पैड के रूप में प्रसिद्ध नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है? तो ब्लू इकोनॉमी का संबंध दोस्तों किससे है? वो समुद्री संस्थानों का सतत उपयोग और विकास से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में गरीबी की स्थिति में क्या बदलाव आया है? तो गरीबी में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज आई है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेंचर कैपिटल क्या है? तो वेंचर कैपिटल दोस्तों एक नए और जोखिमपूर्ण स्टार्टअप को प्रदान की गई शुरुआती पूंजी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस प्रमंडल में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित है? ये दोस्तों पटना में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीडीआर ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट, इसको भी फुल फॉर्म याद रखिएगा। जीडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है वो भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी बाजारों से डॉलर में पूंजी जुटाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आई क्वेश्चन, अदृश्य निर्यात का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात, जैसे आईटी, पर्यटन और बैंकिंग सेक्टर का होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार में निजी औद्योगिक पार्क नीति के तहत डेवलपर्स को कितनी सहायता दी जाती है? तो कुल लागत का 25%, जैसे अधिकतम 15 करोड़ रुपए तक। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरबीआई को ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है बाजार में मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, डिस डिस्कम्फर्ट इंडेक्स या माइजरी इंडेक्स क्या है? डिस्कम्फर्ट इंडेक्स और माइजरी इंडेक्स क्या है? ये एक मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर का योग है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, बिहार में ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए किस उत्पाद की ऑनलाइन मार्केटिंग पर जोर दिया जा रहा है? ये हस्तशिल्प और हथकरघा पर जोर दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूंजीगत लाभ कब होता है? कैपिटल गेन कब होता है? ये जब किसी संपत्ति को उसकी खरीद मूल्य से अधिक दाम पर बेचा जाता है, उसे क्या बोला जाता है? कैपिटल गेन बोला जाता है। जैसे आप कोई वस्तु खरीदे 10 रुपया में, उसे बेच दिया आप 90 रुपया में, ये क्या हो गया? कैपिटल गेन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी प्रथमा बैंक कब स्थापित किया हुआ था? ये हुआ था 1975 में, 2 अक्टूबर 1975 में नरसिम्हा समिति की सिफारिश हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी क्षतिपूर्ण की अवधि मूल रूप से कितने वर्षों के लिए तय की गई थी? ये 5 वर्ष 2017 से लेकर 2022 तक किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक जिला एक उत्पाद के तहत बिहार के किस जिले को बासमती चावल के लिए निर्यात हब के रूप में चुना गया है? तो कैमूर और पश्चिमी चंपारण को दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की जाती है? ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये सभी हो जाए, ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, हस्तशिल्प और हथकरघा के निर्यात में बिहार का कौन सा उत्पाद जिया टैग के कारण वैश्विक मांग में है? तो है दोस्तों मधुबनी पेंटिंग, भागलपुरी सिल्क, सुजनी कटाई, ये सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, राजकोषीय समेकन। राजकोषीय समेकन फिजिकल कंसोलिडेशन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है दोस्तों सरकार द्वारा अपने घाटे और ऋण को कम करने की नीति होती है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में इनलैंड कंटेनर डिपो कार्य कर रहा है? ये फतुहा, पटना के फतुहा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सकल मूल्य वर्धित, ग्रॉस वैल्यू एडेड और जीडीपी के बीच क्या संबंध है? इसके बीच जो है जीडीपी बराबर क्या होता है, जीवीए प्लस उत्पाद कर प्लस माइनस उत्पाद सब्सिडी होता है। जीडीपी बराबर जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है प्लस उत्पाद कर होता है, माइनस में उत्पाद सब्सिडी होता है। इस फॉर्मूला की याद रखें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, लॉन्चिंग पैड के रूप में पीएम डिवाइन योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका क्षेत्र जो है पूर्वोत्तर भारत के विकास से है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में लॉजिस्टिक्स पार्क के निर्माण के लिए अडानी समूह और अन्य कंपनियों ने निवेश की रुचि दिखाई है? तो फतुहा में दोस्तों, रक्सौल में, पूर्णिया में, नहीं पूर्णिया में नहीं, फतुहा और यानी पटना और पूर्वी चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यापार सुगमता सूचकांक में राज्यों की रैंकिंग में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? ये एस्पिरेंट की श्रेणी में रखा गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, प्रतिगामी कर किसे कहा जाता है? रिग्रेसिव टैक्स किसे कहा जाता है? तो रिग्रेसिव टैक्स जो है जिसकी दर आय बढ़ने पर क्या होती है, घटती है। जिसकी दर आय बढ़ने पर घटती है, ये क्या होती है, ये बोझ बहुत ज्यादा हो जाता है इस पर, रिग्रेसिव टैक्स पर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में मखाना के वैश्विक निर्यात के लिए कौन सी ब्रांडिंग शुरू की गई है? तो मिथिला मखाना जिया टैग के साथ किया गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेष आहरण अधिकार का मूल्य किन मुद्राओं की टोकरी पर आधारित होता है? ये होता है डॉलर, यूरो, युआन, येन और पाउंड। एसडीआर में ये 5 करेंसी दोस्तों, याद रखिएगा। एसडीआर को फिर मैं बताया था अभी। स्पेशल क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट होता है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सेवा कर सभी टैक्स पहली बार किस वर्ष पेश किया गया था? ये हुआ था पेश 1994 से लेकर 1995 के बीच हुआ था। चलिए यह समिति की सिफारिश हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के बेगूसराय जिले को किस औद्योगिक नाम से जाना जाता है? तो बिहार के औद्योगिक राजधानी के नाम से जैसे जाना जाता है, इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ बिहार किसे कहा जाता है? बेगूसराय को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक का। कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक का दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, तरलता कवरेज अनुपात एलसीआर, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है अल्पकालिक तनाव की स्थिति में बैंक के पास पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति होना होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत किन 2 शहरों को पर्यटन और आर्थिक विकास के लिए चुना गया है? तो गया और नालंदा को चुना गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स किसे कहा जाता है? वह ऋण जिसमें 90 दिनों से मूलधन या ब्याज बकाया हो। चलिए आगे क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ होता है हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना होता है और प्रत्येक मद के औचित्य सिद्ध करना होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो पीएलआई योजना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में जैविक कॉरिडोर के तहत सर्वाधिक कृषि निर्यात की संभावनाएं विकसित हुई है? ये हुई दोस्तों गंगा नदी किनारे स्थित 12 जिले को। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल अर्थव्यवस्था
में डेटा को क्या संज्ञा दी गई है? तो डेटा को एक नया तेल के रूप में दिया गया दोस्तों डिजिटल इकोनॉमी में, न्यू वर्ल्ड। चलिए आगे क्वेश्चन है, गिफन वस्तुओं के लिए मांग वक्र कैसा होता है? तो मांग वक्र जो होता है ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है दोस्तों इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में कृषि निर्यात नीति 2024 के तहत किन उत्पादों के लिए निर्यात क्लस्टर बनाए गए हैं? तो मखाना और शाही लीची के लिए, जर्दालू आम और कतरनी चावल के लिए, सब्जी और फल के लिए, यानी सभी के लिए बनाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगर आगे क्वेश्चन है, एकीकृत भुगतान इंडेक्स को विकसित करने वाली संस्था कौन सी है? तो वो है दोस्तों एनपीआई है, एनपीसीआई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एनपीसीआई का फुल फॉर्म याद रखिए, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई का फुल फॉर्म। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, एंजल टैक्स से स्टार्टअप को छूट के लिए न्यूनतम कितने वर्षों तक पंजीकृत होना अनिवार्य है? तो 10 वर्ष दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन, बिहार के बजट 2025-26 में डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए किस नई योजना की घोषणा की गई है? तो बिहार फाइबर नेटवर्क की दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, वैश्विक मूल्य श्रृंखला में शामिल होने के लिए भारत ने किस क्षेत्र में शून्य दोष शून्य प्रभाव का नारा दिया है? तो वो है एमएसएमई क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, गिग इकोनॉमी का क्या अर्थ है? तो गिग इकोनॉमी का अर्थ होता है फ्रीलांस या अनुबंध आधारित अल्पकालिक कार्य होता है, जैसे स्विगी, जोमेटो या डिलीवरी बॉय के रूप में जो काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? गिग इकोनॉमी के रूप में जो वो काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार के किस उत्पाद को लंदन के बाजारों में सीधे निर्यात करने के लिए एपीडा ने सहयोग किया है? तो वो है दोस्तों शाही लीची और मखाना को। ऑप्शन नंबर डी हो, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा की सट्टा मांग किस पर निर्भर करती है? ये करते दोस्तों ब्याज दर पर करते। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नेट परियोजना का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़कर ग्रामीण डिजिटल अर्थव्यवस्था को क्या करना, बढ़ावा देना होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, बिहार में चमड़ा और फुटवियर नीति 2022 के तहत पूंजीगत निवेश पर अधिकतम कितनी राशि दी जा सकती है? तो 10 करोड़ रुपए, कितना? 10 करोड़ रुपये। आगे क्वेश्चन है, टोकन मनी या फीटर फिएट मनी किसे कहते हैं? टोकन मनी या फिएट मनी किसे कहा जाता है? वह मुद्रा जिसका आंतरिक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम हो, जैसे क्या होता है? कागजी नोट होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिंग अंतराल सूचकांक में आर्थिक भागीदारी के मामले में भारत की स्थिति क्या दर्शाती है? अभी भी एक बड़ी चुनौती दर्शाती है दोस्तों, महिलाओं के कम श्रम भागीदारी के कारण। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में लॉजिस्टिक्स हब के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के आर्थिक प्रभाव का अध्ययन किया गया है? तो गया और कटिहार दोस्तों प्रमुख जंक्शन के रूप में। अगला क्वेश्चन है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दोस्तों ई कॉमर्स बाजार को लोकतांत्रिक बनाना और छोटे विक्रेताओं को बड़े प्लेटफॉर्म के समान अवसर देना होता है। अगला क्वेश्चन है, बजट का विरोधाभास का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों जेएम केनिस ने दिया था, जेएम केनिस ने दिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, बिहार में स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत महिला उद्यमियों को सीड फंड के रूप में कितनी अतिरिक्त राशि दी जाती है? तो कितना? 10%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति का निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों इसका निर्धारण करता है भारत सरकार। कौन करता है दोस्तों? भारत सरकार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले से होकर वाराणसी कोलकाता इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरने वाला है, इससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी? कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया को। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका दोस्तों प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मूल्य स्थिरता और आर्थिक विकास। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत ने किस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है? तो
मोराटोरियम पर, जिसे ई कॉमर्स पर सीमा शुल्क स्थान करते हैं। दूसरा है खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग पर, और तीसरा मत्स्य पालन सब्सिडी पर। ऑप्शन नंबर डी हो, दो तीनों हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार में चौथे कृषि बिहार में चौथे कृषि मैप के तहत पशुपालन क्षेत्र में किस नई तकनीक के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है? तो लिंग वर्गीकृत विधि के लिए तकनीक, यानी बच्चों को जन्म को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते क्वेश्चन, ये क्यों किया जाता है दोस्तों? दूध उत्पादन और डेयरी को लाभ बढ़ाने के लिए दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, क्राउडिंग क्राउडिंग आउट प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव है सरकारी ऋण में वृद्धि के कारण निजी निवेश के लिए उपलब्ध पूंजी में कमी आना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना के लिए जोखिम भारित आस्तियों का उपयोग किस अंतरराष्ट्रीय मानक के तहत किया जाता है? तो बेसल 3 मानदंड के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, बिहार के किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने के लिए भूमि चिन्हित की गई है? तो बी पटना का बी हटा दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए भारत में कौन सा सूचकांक मानक माना जाता है? तो सीपीआई को माना जाता है। किसको? सीपीआई को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को माना जाता है। आगे क्वेश्चन है, वैश्विक ऋण की समस्या के समाधान के लिए G20 के तहत किस ढांचे का गठन किया गया है? कॉमन फ्रेमवर्क को किया गया दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, लॉन्चिंग पैड के रूप में पीएम गतिशील गति शक्ति की मुख्य आर्थिक लाभ क्या है? तो लॉजिस्टिक लागत को कम करना और बुनियादी ढांचे का एकीकृत विकास होता है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, बिहार में नीली क्रांति के तहत चौड़ विकास योजना का आर्थिक उद्देश्य क्या है? इसका आर्थिक उद्देश्य दोस्तों जलमग्न क्षेत्रों में मछली पालन और मखाना उत्पादन को बढ़ावा देना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, सकल राजकोषीय घाटा क्या है? ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या है? ये कुल व्यय और कुल आय है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति में मौद्रिक नीति कैसी होती है? तो क्या इनएफेक्टिव और अप्रभावी होती है? आगे क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले को फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से जोड़ने के मामले में सबसे सक्रिय माना गया है? तो पटना, समस्तीपुर, दरभंगा, ये सभी को डिजिटल बिहार का पहल माना गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किसने दिया था? ये दिया था डेविड रिकॉर्डो ने। अगला क्वेश्चन है, बैंक रेट और रेपो रेट में क्या अंतर होता है? बैंक रेट और रेपो रेट में क्या अंतर होता है? इसमें अंतर होता है, बैंक दर में प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन रेपो में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत मिलने वाले 10 लाख रुपयों में से कितना भाग जो ब्याज मुक्त होता है, यानी इंटरेस्ट फ्री होता है? तो 5 लाख कितना होता है? बाकी 5 लाख अनुदान होता है। 5 लाख आपको फ्री में दिया जाएगा और 5 लाख तो आपको सरकार को लौटाना पड़ेगा ब्याज सहित। अगला क्वेश्चन है, ये क्यों लाएगा दोस्तों? युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन करने के लिए लाया गया दोस्तों, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन जारी करता है? ये करता है दोस्तों द इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट जारी करता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष करों इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्रतिगामी क्यों माना जाता है? क्योंकि वे अमीर और गरीब दोनों को समान दर से लगाते हैं, इसलिए। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? ये लगभग 20%। कितना? लगभग 20%। आगे क्वेश्चन है, क्रिप्टो करेंसी पर भारत सरकार द्वारा लगाया गया पूंजी लाभ कर कितना है? वो कितना दोस्तों? 30%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, विकसित भारत एट 2047 लक्ष्य के तहत भारत की अर्थव्यवस्था का आकार कितना होने का अनुमान है?
2047 तक $30 ट्रिलियन। कितना? $30 ट्रिलियन। आगे क्वेश्चन है, बिहार में प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे समृद्ध जिला कौन सा बना हुआ है? तो दोस्तों बिहार की राजधानी पटना है। राजधानी होने और सेवा क्षेत्र की प्रधानता के कारण दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, टोकनाइजेशन का संबंध डिजिटल अर्थव्यवस्था में किससे है? तो कार्ड डेटा को एक सुरक्षित कोड में बदलना ताकि ऑनलाइन लेनदेन सुरक्षित हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में शहरीकरण की दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो 16% अधिक हो गया दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना होता है। आगे क्वेश्चन है, लॉन्चिंग पैड के रूप में पीएम ई बस सेवा का बिहार के किन शहरों पर सकारात्मक आर्थिक प्रभाव पड़ेगा? तो पटना और मुजफ्फरपुर पर, भागलपुर, गया पर और दरभंगा और पूर्णिया, यानी सभी पर उपयोग सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, कार्बन टैक्स लगाने का मुख्य आर्थिक तर्क क्या है? इसका आर्थिक तर्क होता है पॉल्यूशन की लागत को उत्पादन डालना ताकि प्रदूषण कम हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में कृषि रोड मैप 4 के तहत जलवायु अनुकूल कृषि के लिए कितने जिलों को कवर किया जा रहा है? सभी 38 जिलों को। आगे क्वेश्चन है, ये करंट है दोस्तों, करंट का क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है, वैश्विक ऋण संकट के समाधान के लिए आईएमएफ ने किस देश के लिए विशेष बेल आउट पैकेज की घोषणा की है? श्रीलंका और पाकिस्तान को किया दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत सीड फंड के रूप में मिलने वाली 10 लाख रुपए की राशि कितने वर्षों तक ब्याज मुक्त रहती है? ये रहती है दोस्तों 10 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, सर्कुलर इकोनॉमी का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ है संसाधनों का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करना होता है। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की गणना करते समय इसे शामिल नहीं किया जाता है? तो हाउस होल्ड वर्क को शामिल किया नहीं जाता है दोस्तों। गृहिणियों की सेवाओं का जो है काम शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा इकावा फूड पार्क, आई फूड पार्क या मेगा निवेश की चर्चा है? तो मुजफ्फरपुर का मोतीपुर दोस्तों वो चर्चा में है। आगे क्वेश्चन है, एंजल निवेश और वेंचर कैपिटल में क्या मुख्य अंतर है? एंजल निवेश व्यक्तिगत होता है जबकि वेंचर कैपिटल पेशेवर फर्मों द्वारा किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा के मामले में भारत का कौन सा मॉडल विश्व स्तर पर सराहा गया है? तो इंडिया स्टैक, आधार और यूपीआई और डिजिलॉकर को पूरा दुनिया भर में इसको सराहना मिली है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन कौन सी एजेंसी कर रही है? तो ब्रेडा करी। कौन सी? ब्रेडा। चलिए आगे क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जहां प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों काम करते हैं, उसे बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। भारत एक क्या मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक जो माना जाता है तो एडम स्मिथ को माना जाता है। उनकी पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 के बाद से आई है दोस्तों। तो वेल्थ ऑफ नेशन किसकी है? एडम स्मिथ की। ये दोस्तों हमारा 300 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब आप इसको रिवीजन कीजिए, एक बार नहीं 2-3 बार इसको वीडियो को देखिए ताकि आपको इसको पूरा याद कर सके। मिलते